जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज की चौपाल शुरू करने से पहले मैं आईडी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा टॉपिक है बी टीम। आजकल देश में दो ही टीमों की चर्चा है, एक तो डी टीम, डॉक्टर्स की वो टीम जो वाइट कॉलर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और बी टीम, उस बी टीम की चर्चा हर इलेक्शन के बाद होती है कि कौन है बीजेपी की बी टीम, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। और कुछ लोग उसको हैदराबादी भाईजान से जोड़ देते हैं, कुछ लोग इलेक्शन कमीशन को ही बी टीम बता देते हैं, कुछ लोग ईवीएम को ही बी टीम बता देते हैं कि ईवीएम को। पर हाँ, इन तीनों ही बातों का प्रूफ आज तक कोई नहीं दे पाया कि किस आधार पर ये बातें करते हैं। और लेकिन मेरा जो अंदाजा है, जो अब मैं देख रहा हूँ, और काफ़ी जो लोग ओपनली अब बोलने लगे हैं कि बीजेपी की बी टीम वही है जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कुछ लोगों को वीडियो देख के हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन मेरे बातों को आप तर्क संगत अगर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आप देखिए, जहाँ जहाँ भी डायरेक्ट कंपटीशन होता है, फेस ऑफ होता है बीजेपी और कांग्रेस का, वहाँ रिजल्ट्स आप देखते हैं, ज़्यादातर राज्यों में या स्टेट में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। क्योंकि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, अब उसमें वो बात नहीं रही है जो पहले थी। वो चुनाव को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जहाँ बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है, वहाँ कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कोर लीडरशिप है, वो कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता उस बात को कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन उनकी रणनीति बना रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने जो कोर लीडरशिप है, या तो उसमें बदलाव करना चाहिए, या तो जो उनके सलाहकार हैं उनमें बदलाव करना चाहिए, ताकि वो अपने पार्टी की जो गिरता हुआ परफॉर्मेंस है उसे सुधार सकें। मैं किसी पार्टी या नेता की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कॉमन बात कर रहा हूँ, एक जो कॉमन मैन जिसके आधार पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इलेक्शन में जाते हैं तो आप अपनी पार्टी से या जिसको भी आप पसंद करते हैं उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, या आपका दिया हुआ वोट सार्थक हो। लेकिन जो कांग्रेस के समर्थक हैं या वोटर्स हैं, उनके लिए हर बार निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि वो कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बिहार चुनाव के नतीजे आए, वहाँ पर भी सेम नतीजा रहा जो हर तरफ से दिख रहा था कांग्रेस की, वहाँ भी बुरी हालत हुई। और एक बार फिर से कांग्रेस के जो कोर लीडरशिप है उन्होंने वोट चोरी ईवीएम करना स्टार्ट कर दिया, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि आप अगर किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछेंगे, उनका इन सब बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो फिर भी आपकी बात सुनते हैं। लेकिन ये ईवीएम वोट चोरी से कोई फ़ायदा नहीं, किसी को कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सबको ये लगता है कि उनके लिए, जनता के लिए और उनके लाभ के लिए जो नेता बात करेगा या काम करेगा, तो वो उसके समर्थन में वोट दे देते हैं। तो अब यही है, कांग्रेस अगर जल्द से जल्द समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें ये पढ़ना पड़ेगा किताबों में, अपने आने वाली जनरेशन को पढ़ाना पड़ेगा कि कांग्रेस से पार्टी हुआ करती थी, जो अब नहीं है। क्योंकि जो उनका कोर लीडरशिप है वो एक बार फिर से अब अपना व्यस्त हो गया है अन्य कार्यों में। जबकि आप बीजेपी को देख सकते हैं, उनके लीडर्स अभी से गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश पे अपना कंसंट्रेशन उन्होंने कर दिया है। अब वो उनकी सारी राजनीति अब इन्हीं तीनों राज्यों के चारों ओर घूमेगी, जिसके लिए बाकी पार्टीज को भी अब चिंता होने लगी है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ठीक है या नहीं, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। और जो इनके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो भी इनके स्क्रिप्ट लिखते हैं वहाँ पे रैलियों में जाने के लिए, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी और उनके नेताओं की जो इमेज है वो धीरे धीरे करके डाउन हो रही है, ना कि ऊपर आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही धीरे धीरे बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब मेरे वीडियो बना के किसी को ऑफेंस करना मेरा कोई
मिशन नहीं है, मैं केवल अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।